की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधा रमण सरकार की जय हो। श्री बुंदेला राजा सरकार की जय हो। राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। समस्त भक्तों की जय हो। गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत, जिसके माध्यम से हम सभी लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस सत्र का आज यह द्वितीय दिवस है। श्री भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पावन चरणों में श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके हम सभी लोग भगवान की मंगलमय कथाओं को श्रवण करें। इससे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम और भाव के साथ ताली सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन लेंगे सभी लोग। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो
सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्मा की कथा सुनी। किसी ने कहा कि महाराज पहले भागवत ही सुनाते, महात्मा बाद में बता देते। लेकिन एक भागवत में देखो, कोई व्यक्ति अपने मुख से अपनी बात को कहे, अपनी बड़ाई करे तो वो उचित नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत में अपने मुख से बड़ाई नहीं की। स्कंद पुराण और पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत के महात्मा को कहा। जो पहले श्रीमद् भागवत के महात्मा हैं वो पद्म पुराण अंतर्गत महात्मा है, और श्रीमद् भागवत के जो बाद में महात्मा है वो स्कंद पुराण का महात्मा है। ऐसी श्रीमद् भागवत के बारे में बताया कि भागवत में कितनी क्षमता है। कहते हैं कैसा भी पापी हो, यदि वह अपने शरीर से कथा नहीं सुन सके, इस जीवन में कथा नहीं सुनी और किसी योनि में चला गया, प्रेत इत्यादि योनि में चला गया, उसके निमित्त भी यदि कथा कराई जाए तो उस जीव का भी उद्धार हो जाता है, कैसा भी पापी हो। धुंधकारी जैसा पापी जिसने अपने जीवन में कभी जाना ही नहीं कि पुण्य कर्म होता क्या है, जीवन भर पाप ही पाप करता रहा, ऐसे धुंधकारी की भी मुक्ति श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से हुई। लेकिन श्रवण की विधि भी बताई, कैसे सुननी चाहिए कथा। धुंधकारी ने भी कथा सुनी तो इस कान से सुनी, इस कान से नहीं निकाली। उस कथा को सुना और अपने हृदय में रखा, और हृदय में रखने के बाद उसको अपने जीवन में उतारा। आप कितनी कथा सुन लें, लेकिन जब तक उस कथा को अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो रोज कथा सुनते हैं, कोई दिन ऐसा जाता ही नहीं कि कथा ना सुने। कथा सुनना अच्छी बात है, लेकिन उस कथा को अपने जब तक जीवन में नहीं उतारोगे आप, तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला। उस कथा को जीवन में उतारना पड़ेगा, तब जाके आपका कल्याण होगा। और भागवत ऐसे ही सुनने को नहीं मिलती। महात्मा में लिखा है भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान कृत हेतु मोहि मदांधकारा नासं विदाय हि ततो दयते विवेकः। विवेक को देने वाली है कथा। यदि कथा सुनकर के विवेक जागृत नहीं हुआ, बुद्धि नहीं जागी, तो उस कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है। व्यर्थ में ही आपने ये 4 घंटे यहाँ बैठ करके अपना समय बर्बाद किया। यदि कथा पंडाल में आए हो तो उस कथा को सुनो और अपने जीवन में उतारो, तब कल्याण होगा। जब जीव के कई जन्मों के भागों का उदय होता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिलती है। आज हम सभी के भाग्यों का ऐसा उदय हुआ कि महाराज लगातार 15 दिन कथा सुनने को मिल रही है। अभी मारपारिया पर कथा चल रही थी, कल वहां समापन हुआ और यहां प्रारंभ हो गया। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि गोस्वामी जी भी लिखते हैं शुतदारावरु लक्ष्मी
पापी केहू हो, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का समागम और भगवान की कथा ये दोनों दुर्लभ हैं। लक्ष्मी तो पापी के यहाँ भी चली जाती है, क्योंकि वो तो कर्म के बंधन से बंधी है। पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म हुए, उसको लक्ष्मी प्राप्त हुई। लेकिन वर्तमान में जो समय है, यदि आप उस समय गलत रास्ते भी चल रहे हैं, फिर भी आपके पास लक्ष्मी है। लेकिन संतों का समागम और भगवान की कथा ये बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होती है। ऐसे श्रीमद् भागवत के महात्म को बताया। अब हम सभी लोग श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। तो जब भी किसी ग्रंथ का प्रारंभ होता है तो 3 मंगलाचरण होते हैं। जब आप भगवान के पास जाते हैं तो सबसे पहले सर झुका के प्रणाम करते हैं कि नहीं? ऐसे ही जब किसी ग्रंथ को लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। लेकिन शास्त्रों का नियम है कि ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम कुर्यात्। ग्रंथ के पहले मंगलाचरण, ग्रंथ के मध्य में मंगलाचरण और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण। तो श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होने के पहले मंगलाचरण किया गया है। आइए उस मंगलाचरण पर प्रकाश डालते हैं। कितना सुंदर मंगलाचरण, ऐसा दिव्य मंगलाचरण जिसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं है। अन्य जगह आप मंगलाचरण देखेंगे तो किसी विशेष देवता का नाम होगा। आप हनुमान जी की स्तुति करेंगे तो हनुमान जी का ग्रंथ लिखेंगे तो हनुमान जी का नाम, दुर्गा जी का कोई ग्रंथ तो दुर्गा जी का नाम, राम का ग्रंथ तो राम का नाम, कृष्ण का ग्रंथ तो कृष्ण का नाम। लेकिन जो श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है ये बहुत ही दिव्य मंगलाचरण है। इसमें किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है। क्या लिखा है? जन्माद्यस्य तुल्बयादितरतस् चारते स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्य को नमस्कार किया गया। हम सत्य को नमस्कार करते हैं। अब प्रश्न उठा कि महाराज ये सत्य है कौन? सत्य किसे कहा गया? क्या हम जो देख रहे हैं ये सत्य है? आज हम इस कथा पंडाल में बैठे हैं, सत्य है क्या? कहते नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले हम यहाँ नहीं थे और कुछ समय बाद भी नहीं रहेंगे। जो सत्य होता है वो सदैव इच्छा होता है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता है। तो विचार किया कि महाराज ये सत्य है कौन? तो राम सत्य संकल्प प्रभु। और यही बात श्रीमद् भागवत में भी है। जब आप दशम स्कंद में जाएंगे तो तृतीय अध्याय के बाद जब भगवान गर्भ में आए हैं तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। वहां भगवान को 9 बार सत्य कहा गया। मैंने कल भी बताया था कि जो 9वां अंक है ये पूर्णांक है। यदि कोई बात 3 बार कह दी जाए तो सत्य हो जाती है। लेकिन यहाँ देवता भगवान को 9 बार सत्य कहते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ते सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्नः। भगवान को गर्भ स्तुति में 9 बार सत्य कहा गया। देखो 9वां अंक मैंने बताया था कल कि पूर्ण होता है। कैसा पूर्ण? एक तो 9वें अंक के बाद कोई संख्या नहीं है आगे, और एक बड़ी विशेषता 9वें अंक, इसको जितना भी जोड़ोगे 9 ही आंसर आएगा। 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 2 9, जितना भी जोड़ते जाओ आंसर 9 ही आना है। 9वां अंक पूर्णांक। इसलिए भगवान को 9 बार सत्य कहा गया कि हे प्रभु आप ही पूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए यहाँ सत्य भगवान को सत्य स्वरूप मान करके प्रणाम किया है। जन्माद्यस्य, हे प्रभु आप अजन्मा हैं, जन्म नहीं लेते, लेकिन भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए जन्म लेकर के आ जाते हैं। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, जन्म लेकर के आते हैं। और कितने संकट सहन करते हैं। यदि जन्म किसी का हुआ है तो कृष्ण का है, और विवाह हुआ है तो वो राम का है। भगवान राम के जन्म के समय राम जन्मोत्सव नहीं कहा जाता, राम नवमी कही जाती है, लेकिन कृष्ण अष्टमी होती है, कृष्ण जन्माष्टमी। वहां भगवान 16 कलाओं से अवतार लेकर के आए हैं। ऐसे श्री कृष्ण को यहाँ नमस्कार किया गया है, जो जन्म से परे हैं, जो कभी गर्भ में आते ही नहीं है। जन्माद्यस्य तुल्बयादितर्तस् चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। स्वराट जो शब्द है, शोभते राजते इति स्वराटः। श्रीमद् भागवत की सेवा में सारे पुराण, सारे वेद, सारे शास्त्र लगे रहते हैं। कोई छत्र पकड़े है, कोई चमर डुला रहा है, कोई स्तुति गा रहा है, क्योंकि पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत। नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। किसी भी पुराण को श्री शब्द की उपाधि नहीं मिली, लेकिन भागवत को कभी भागवत ने श्रीमद् भागवत कहा जाता है, श्री शब्द की उपाधि मिली है। और हम श्री किसके नाम के आगे लगाते हैं? जो हमसे श्रेष्ठ होता है उसी को श्री लगाई जाती है। आज सभी पुराण श्रीमद् भागवत की स्तुति करते हैं। शोभते राजते तीश्वराटः तेने ब्रह्म। ये भागवत कोई साधारण नहीं है। भागवत कहना और सुनना दोनों ही साधारण नहीं है। जब भगवान कृपा करते हैं तब जाकर के ऐसा अवसर प्राप्त होता है। यदि हम अहंकार करें कि भागवत मैं कह रहा हूं तो मेरा ये अहंकार व्यर्थ है, क्योंकि भगवान चाहे तो एक क्षण में क्या से क्या कर दे। ये तो सब भगवान की ही कृपा से कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि ब्रह्मा श्री वेदव्यास जी लिखते हैं कि जो आदि कवि ब्रह्मा हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा ने ही वेदों की रचना की।
जो आदि कवि ब्रह्मा है वो भी कहते मुह्यंती सूर्य, वो भी कहते मैं नहीं जानता नहीं जानता, मोहित हो जाते उसमें। कैसे मोहित होते हैं, एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः। जेठ का महीना, दोपहर का समय, सूर्य भगवान मध्य दोपहर के समय 12 बजे चमक रहे हैं। उसी समय एक मृग को रेगिस्तान में प्यास लगी। वह मृग पानी पीने के लिए रेगिस्तान में भटकता है, कहीं जल प्राप्त हो। जैसे ही वो मृग अपने मुख को उठाता है तो उसे लगता है कि आगे पानी है, और वह मृग दौड़ता हुआ जाता है, लेकिन आगे उसे पानी नहीं मिलता। फिर सोचता है थोड़ा आगे होगा, फिर अपने मुख को उठाता है, फिर आगे देखता है कि भाई आगे जल लग रहा है जैसे जल हो, फिर भागता है और उस रेगिस्तान में उस मृग को भागते भागते सारा दिन निकल जाता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। ऐसे ही हम जीव इस संसार के माया में फंस करके सारा जीवन निकाल देते हैं कि भाई आज पुत्र सुख नहीं देगा तो पौत्र देगा, आज इस काम से नहीं तो अगले उस काम से हमको सुख मिलेगा। ऐसे ही धीरे करते करते सारा जीवन निकाल देते हैं सुख ढूंढने के लिए, लेकिन उस मृग तृष्णा के समान उसे कहीं सुख प्राप्त नहीं होता। असारे खलु संसारे विषय विषंघा कर दिया। ये संसार है, इसमें कुछ सार नहीं है। अगर सार को पाना चाहते हो तो भगवान के चरणों का ही चिंतन करना पड़ेगा। ये भव सागर है, भव सागर चाहे पार जो पावा, जो भव सागर से पार होना चाहता है, राम कथा ताका दृढ़नावा, भगवान की कथा ही एक दृढ़नाव है जो इस भव सागर से पार करा सकती है। तो कहा गया कि ब्रह्मा आदि देवता भी जिसकी माया से मोहित हो जाते हैं, तब हम जैसे जीव कहां उसे ढूंढ सकते हैं। इसलिए एक कथा को लिखा गया कि हे प्रभु, इस कथा के माध्यम से आप हमारे हृदय में बैठे और हमको अपनी भक्ति प्रदान करें। धामना श्वेत सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। दूसरे श्लोक में धर्म के बारे में बताया, धर्मा प्रोक्षित क्षेत्र गोत्र परमो निर्मस्तराणाम विद्यो वस्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो। जीव का धर्म क्या है? आज सबसे बड़ी समस्या, लोग अपने धर्म से विचलित हो गए। धर्म को जानते ही नहीं, मेरा धर्म है क्या, और कुछ जानते हैं तो उस रास्ते पे नहीं चल पाते। जैसे भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि क्यों दुर्योधन, तुम अधर्म के मार्ग पर चलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो दुर्योधन ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा प्रभु क्या बताऊं, जानामि धर्मम नचते निवृत्ति, जानामि अधर्मम नचते निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं अधर्म को भी जानता हूं उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। लेकिन जब भगवान ही कृपा करें तब कुछ हो सकता है। तो आइए एक भजन के माध्यम से हम भगवान से सभी लोग प्रार्थना करते हैं। सही है, ताली बजाते हैं। ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, और तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ऐसे नहीं, ताली सेवा करते हुए सभी लोग। नारा
वो दिन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में वो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। देखिए, भजन में ताली बहुत जरूरी है। गोस्वामी जी भी लिखे हैं कि राम कथा सुंदर करतारी जय हो। और संशय विहग उड़ावन हारी। जब आप ताली बजाएंगे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा, मन इधर उधर नहीं भागेगा। इसलिए कीर्तन में भगवान को याद करो तो ताली जरूर बजाओ ताकि मन एकाग्र हो। तो सभी लोग ताली सेवा करते हुए वो कालायो आटी में वो मिल जाए गो आटी में वो कालायो आटी में वो मिल जाए गो आटी में वो एक दिन तेरी काया कस जाएगी माटी में एक दिन तेरी काया कस जाएगी माटी में। पानी कब बबूला है ये पानी कब बबूला है और मिल जाए गो पानी में तू राम नाम लीनो दिन भरी जवानी में वो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में वो ना हर को नाम लीनो राम नाम लीनो वो दिन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे। क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा ओ एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा कुछ कमा नहीं पायो कुछ कमा नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में वो तू डूब के मर जा रे ना राम नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो वो तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। कर सच्ची भक्ति है वो भक्ति में शक्ति है वो कर सच्ची भक्ति है वो भक्ति में शक्ति है या भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है ओ या भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है।
खोया, सारा जीवन खोया और भैंसिन की जानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोला राम नाम लीनो ना हर को नाम लीनो उतने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। वो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। बोलिए वृंदावन